गुड मॉर्निंग, मैं ध्रुव झा। आज हम लोग का टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। देखिए, आपने अपने माता पिता को यह कहते सुना होगा कि स्वस्थ और स्वस्थ रहने के लिए अस्वास्थ्यकर और जंक फूड से बचें और स्वस्थ भोजन खाएं। माता पिता अक्सर कहते हैं, आप वही हैं जो आप खाते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि आप स्वस्थ पौष्टिक भोजन खाते हैं तो आप स्वस्थ और खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप जंक फूड अधिक खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य और कमज़ोर रहेगा। इस अध्याय में हम लोग भोजन, स्वच्छता और बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य शब्द का तात्पर्य पूर्ण शारीरिक और मानसिक कल्याण की स्थिति से है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसे स्वस्थ माना जाता है। कुछ यहाँ पर जो है चरण दिए गए हैं, कुछ स्टेप दिए गए हैं। इसको अगर आप पालन करते हैं तो आप भी स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे सबसे पहला है कि संतुलित आहार लेना चाहिए। दूसरा है कि नियमित व्यायाम करना चाहिए। तीसरा, स्वच्छ रहें और अपने परिवेश को भी स्वच्छ रखें। चौथा, उचित आराम करें। और पांचवा, खुद को बीमारी से बचाएं। देखिए, खाना, भोजन हमारी मूल आवश्यकताओं में से एक है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। भोजन में पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की निर्माण सामग्री से है और हमें विकास और अन्य गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज शामिल हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हो, यानी हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट की बात हम की थी इससे पहले कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं कि ये क्यों लेना चाहिए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर को ऊर्जा देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट अगर पाए जाने वाली अगर कोई वस्तु है तो उसमें जैसे आलू हो गया, चावल है, ब्रेड है, अनाज है, चीनी है, फल है, इन सभी में हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। दूसरे टाइप में आते हैं वसा। वसा जिसको हम लोग फैट बोलते हैं। देखिए, ये भी हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट एक साथ ऊर्जा देने वाले भोजन के रूप में जाने जाते हैं। वसा के स्रोत में मक्खन हो गए, मांस हो गए, पनीर हो गए, वनस्पति के तेल हो गए, नट्स हो गए, दूध हो गए, क्रीम हो गए और घी हो गए, यानी इन सभी चीज़ों में वसा प्राप्त होती है। तीसरा आता है प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन जो है हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। उतना ही नहीं, इसे जो है बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में भी जाना जाता है। अब प्रोटीन किन किन खाद्य पदार्थों में पाई जाती है, उनके इस प्रकार से नाम है, जैसे अंडा हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, दाल हो गया या सोयाबीन हो गया, मटन हो गया। इन सभी में जो है प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और चौथा आता है विटामिन और खनिज। देखिए, विटामिन जो है वो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं और इस प्रकार इसे फिट रखते हैं। हमारे शरीर में अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग विटामिन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन मिलती कहाँ से है? तो जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गए, फल हो गए, मछली हो गई, ये सब विटामिन के विभिन्न स्रोत हैं। खनिज जो है वो दांत, हड्डी और रक्त के निर्माण में मदद करते हैं। खनिज दूध, ताजे फल और सब्जियां, अंडे आदि से ये प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसा कि पिछले कक्षा में बताया गया था कि इन 5 पोषक तत्वों के अलावा मोटा चारा और पानी भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात कि हमें संतुलित आहार लेने के साथ साथ व्यायाम भी नियमित करना चाहिए। कैसे? तो नियमित व्यायाम जो है वो स्वस्थ रहने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नियमित रूप से व्यायाम करने के फायदे हैं, जैसे मजबूत मांसपेशी और हड्डियों का विकास। दूसरा क्या होता है? तो शरीर के रक्त संचार में सुधार।
तीसरा क्या होता है, तो शरीर की मांसपेशियों को टोन करना और इस प्रकार शरीर को अच्छे आकार में बनाए रखना। इनके अलावा भी व्यायाम के और भी कई फायदे हैं। यह जो है मधुमेह और हृदय संबंधी समस्याओं जैसे कई बीमारियों से बचाता है। आउटडोर गेम खेलना और योगा करना शरीर को जो है फिट रखने के अच्छे तरीके हैं। देखिए, जो लोग सक्रिय हैं लंबे समय तक जीवित रहते हैं और बेहतर महसूस करते हैं। इसीलिए अपनी दिनचर्या में व्यायाम को निश्चित रूप से शामिल करें। अब इसी में होता है कि एक आसन शब्द आता है कि जब भी कभी एक्सरसाइज करते हैं तो उसका उचित आसन होता है। तो आसन शब्द उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें हम खड़े, बैठते, चलते या लेटते समय अपने शरीर को सीधा रखते हैं। हमें इस प्रकार उठना, बैठना और चलना चाहिए कि हमारी पीठ हमेशा सीधी रहे। उचित मुद्रा पीठ दर्द से बचाती है। मांसपेशियों में दर्द, शरीर के अंगों पर खिंचाव और दबाव जो है वो हमारे शरीर को स्मार्ट लुक देता है। अब इसमें जैसा कि मैं पहले बताया कि स्वास्थ्य के बारे में हो गया, अब स्वच्छता की बात करें कि स्वच्छता कैसे जो है महत्वपूर्ण है। स्वच्छता जो है सफाई का विज्ञान है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमारियों के प्रसार को रोकना है। यह स्वस्थ जीवन का एक अनिवार्य घटक है। कोई भी ऐसे व्यक्ति के करीब रहना पसंद नहीं करता है जो बदबूदार और गंदा हो, या ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं करता जो गंदा है और बुरी तरह से जो है बदबूदार है। और स्वच्छता की स्थिति अक्सर बीमारियों के फैलने का कारण बनती है। इसीलिए स्वच्छता संबंधी प्रथाओं को अपनाना और समुदाय, स्कूलों और अन्य स्थानों में स्वच्छता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। अब स्वच्छता बनाए कैसे रखना है, तो सबसे पहले देखिए, खाना खाने या किसी भी खाद्य पदार्थ को छूने से पहले अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं। इसी तरह शौचालय जाने और अपने पालतू जानवर के साथ खेलने के बाद भी अपने हाथ ठीक से धोएं। साबुन और पानी से हाथ धोने से आपके हाथ पर मौजूद गंदगी और कीटाणु दूर हो जाते हैं। दूसरा क्या करना है, तो प्रतिदिन स्नान करना है। इससे आपके शरीर पर मौजूद धूल और पसीना निकल जाता है। इसके अलावा यह आपको तरोताज़ा महसूस कराता है। नहाने के बाद अपने तौलिए को धूप में सुखाएं और इसे हफ्ते में 2 बार धोएं। तीसरा, अपने दांतों को दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करें। अपने दांतों को ब्रश करने से दांतों के बीच फंसे भोजन के कण निकल जाते हैं, जिससे कीटाणुओं का विकास रुक जाता है। और इसके अलावा रोजाना अपनी जीभ को टंग क्लीनर से साफ करें। चौथा, अपने नाखूनों को नियमित रूप से काटें। पाँचवा, शरीर के खुले हिस्से दिन भर धूल और कीटाणुओं के संपर्क में रहते हैं जो उन पर जमा हो जाते हैं। इसीलिए आपको बिस्तर पर जाने से पहले अपने चेहरे, हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना चाहिए और इसे नरम रखने के लिए क्रीम या लोशन से मॉइस्चराइज करना चाहिए। अपने कमरे, घर, स्कूल और अन्य परिवेश को साफ रखें। कूड़ा हमेशा बंद कूड़ेदान में ही फेंकें। इस्तेमाल किए हुए बर्तनों को किचन सिंक में ही रखें और अपने गंदे कपड़े या वॉशिंग टब या मशीन में डालें। अब बात करते हैं आराम की। आराम भी ज़रूरी है। हमें अपनी शक्ति और ऊर्जा को बहाल करने के लिए उचित आराम की आवश्यकता है। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर को अपनी घिसी हुई कोशिकाओं और ऊतकों को जो है मरम्मत करने की और आराम करने का जो है समय मिलता है। साथ ही जब हम सोते हैं तो इसे बढ़ने का समय मिलता है। इसलिए आराम के उचित घंटे महत्वपूर्ण हैं स्वस्थ और ऊर्जावान रहने के लिए। अब रोग के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक बीमारी को शरीर के किसी हिस्से या पूरे शरीर के असामान्य कार्य की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बीमारियों के होने के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे आहार में कुछ पोषक तत्वों की कमी या शरीर के किसी अंग के सामान्य कामकाज में कमी। उदाहरण के लिए घेंघा रोग आहार में आयोडीन की कमी के कारण होता है, जबकि दिल का दौरा तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों के एक क्षेत्र में रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति अवरुद्ध हो जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलती है, जबकि कुछ बीमारी नहीं। इसके आधार पर बीमारी को भी 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला संचारी और दूसरा गैर संचारी रोग। इसमें हम लोग पहले संचारी रोग के बारे में बात करेंगे। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित यानी फैलते हैं वो जो है संचारी रोग कहलाते हैं।
जिसको कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है। इन बीमारियों के उदाहरणों में मलेरिया, डेंगू, प्लेग, हैजा आदि शामिल हैं। ये बीमारियां कीटाणुओं से फैलती है। ये रोगाणु संक्रमित भोजन, पानी, हवा, कीड़े के काटने या संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से फैल सकते हैं। संचारी रोगों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका अपने शरीर, भोजन, पानी और आसपास की उचित स्वच्छता सुनिश्चित करना है। गैर संचारी रोग, देखिए जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं हो सकते हैं, नहीं फैल सकते हैं, उन्हें गैर संचारी रोग कहा जाता है। उदाहरण के लिए एनीमिया, कैंसर, स्कर्वी, रिकेटस और बेरी। वास्तव में इनमें से कई बीमारियां किसी के आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है और कमी से होने वाली बीमारियां कहलाती है। गैर संचारी रोग अस्वास्थ्यकर जीवन शैली का परिणाम है या वे जन्म के समय भी मौजूद हो सकते हैं। आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।